गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण सितंबर की। तो उसका अगला चरण हम लोग देखेंगे जो नियुक्तियों और पुरस्कार का है। नियुक्ति एंड पुरस्कार। तो शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट एसआईआर को लेकर के आया हुआ है, तो उसको हम लोग शब्द संक्षेप जान लेते हैं। ये क्या है, फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये फुल फॉर्म है। किस चीज का रिवीजन है? रिवीजन कौन सा? इंटेंसिव रिवीजन है, लेकिन रिवीजन किस चीज का? तो रिवीजन है मतदाता सूची का। क्यों? इसमें क्या होता है कि कुछ लोग क्या कर जाते हैं, प्रवास करके चले गए, उनके नाम हटाए जाएं। तो किस चीज का रिवीजन कर रहे हैं? मतदाता सूची का। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रवास के कारण क्या होता है, कुछ लोग छोड़ के अपनी जगह जहां रहते हैं वो चले जाते हैं, या मृत्यु हो गई, उनके नाम है। कभी कभी क्या होता है कि डुप्लीकेट बने हुए हैं। डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र जो बने हुए हैं वो। मतदाता पहचान पत्र को बोला जा रहा है इपिक, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो इन कारणों से क्या है, इनके नाम क्या करना है? हटाना है। ठीक है। तो ये मतदाता सूची का जो रिवीजन हो रहा है कहाँ किया जा रहा है? तो बिहार में किया जा रहा है। और कौन कर रहा है? तो निर्वाचन आयोग करवा रहा है रिवीजन। निर्वाचन आयोग रिवीजन करवा रहा है और रिवीजन का हो भी चुका है। रिवीजन का रिजल्ट भी आ गया है, जिसमें 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। और मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है। तो ये हो गया एसआईआर के बारे में, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नियुक्तियों के बारे में देखते हैं जिनकी अभी नियुक्तियां हुई हैं। जो प्रोमिनेंट नियुक्तियां हुई हैं वो देखते हैं। तो उसमें पहला नाम है, हरियाणा और गोवा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो हम राज्यपाल का ग्रुप बनाते हैं एक, और उसी में तो राज्यपाल बनाए गए हैं 3 जगहों पर। कहाँ कहाँ पर? पहला है हरियाणा के राज्यपाल। हरियाणा में राज्यपाल किसे बनाया गया है? असीम कुमार घोष को। ये पश्चिम बंगाल के बीजेपी के चीफ थे वहां पे, उनको बनाया गया है। दूसरा बनाया गया है गोवा में। गोवा में जो राज्यपाल नियुक्त किया गया है, उषापति अशोक गजपति को। अशोक गजपति को। और एक और राज्यपाल की नियुक्ति हुई है लद्दाख में। ये लद्दाख में उपराज्यपाल हैं, इनकी नियुक्ति की गई है। यहाँ पर बनाया गया, ये भी बीजेपी के हैं, कविंद्र कुमार गुप्ता को। कविंद्र कुमार गुप्ता को बनाया गया है राज्यपाल। अब देखिए, जो राज्यपाल बनाए गए हैं इनको शपथ कौन दिलवाता है राज्यपाल को? तो शपथ दिलवाते हैं वहां के
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस या सीजे, ये उनको शपथ दिलवाते हैं। और क्या इनके बारे में हमें जानना चाहिए एज ए पॉलिटी? इनकी नियुक्ति करता कौन है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्या है? डॉक्टर अभिजात सेठ। अभिजात सेठ, इनको क्या बनाया गया है? इनको बनाया गया है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है रवि अग्रवाल। ये है क्या? रवि अग्रवाल जो है ये सीबीडीटी के चेयरमैन हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन हैं। इनका कार्यकाल विस्तार दिया गया है, तो ये अपने पद पर बने रहेंगे। कितने साल का? 1 वर्ष का। जो लोग रिटायर होने वाले होते हैं 60 साल पर, 62 साल पर, उनको उसके बाद उनको अगर सेवाएं लेनी होती हैं सरकार को, तो क्या करती है सरकार? उनके कार्यकाल का विस्तार करती है। ऐसे हैं गोविंद मोहन। ये कौन है? ये है गृह सचिव। होम सेक्रेटरी, इनको भी दिया गया है कार्यकाल विस्तार। कार्यकाल में वृद्धि की गई है। ठीक है। इसके बाद कौन आएगा? गोविंद मोहन के बाद एक है सबीह खान। इनको जो है मुख्य परिचालन अधिकारी बनाया गया है। एप्पल आईएनसी का मुख्य परिचालन अधिकारी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है। जो एप्पल की कंपनी है उसमें, भारत की। नेक्स्ट है प्रिया नायर। प्रिया नायर को क्या बनाया गया है? एक कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसकी सीईओ और एमडी, इनका सीईओ कम एंड एमडी बनाया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्लस मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रिया नादर, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और इस पद पर ये पहुंचने वाली पहली महिला है। इस पद पर पहुंचने वाली। नेक्स्ट है पराग जैन। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पराग जैन, इनको बनाया गया है रॉ चीफ। रॉ चीफ, RAW, रा के
मुखिया बनाए गए हैं, रा के प्रमुख बनाया गया है इनको। रॉ क्या होता है? फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में है। काम क्या है इसका, रॉ का? इंटेलिजेंस गैदरिंग। मूवी आप लोग देखते होंगे तो वहां पर रा के जासूस दिखते हैं, तो इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस इकट्ठा करना। कहाँ से? ये देश के बाहर से। मतलब ये एक शब्द में कहें तो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो वैश्विक स्तर पर काम करती है और सूचना एकत्र करती है। तो इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है? वो है आईबी। ठीक है। नेक्स्ट है सोनाली मिश्र। इनको बनाया गया है, आरपीएफ की महिला निदेशक हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की महानिदेशक बनाई गई हैं। डीजी बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल। ये ऐसा प्राप्त करने वाली पहली महिला है। सोनाली मिश्र। इसके बाद आता है नाम आर दोराई स्वामी। इनको बनाया गया है, एलआईसी में बनाया गया है इनको। एलआईसी आप लोग जानते हैं, एलआईसी के एमडी एंड सीईओ बनाया गया है इनको। नेक्स्ट, उच्च न्यायालयों में कुछ मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, तो उनको हम लिखते हैं उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो नियुक्ति तो ठीक है, बट नियुक्ति करता कौन है? मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? तो अनुशंसा होती है किसकी? कॉलेजियम की। कॉलेजियम कहाँ का? सर्वोच्च न्यायालय का। और इस कॉलेजियम में कितने जज होते हैं? तो कॉलेजियम होते 5 वरिष्ठ जजों का पैनल है पूरा ये। इंक्लूडिंग सीजीआई। तो इनके द्वारा नियुक्ति की गई है राष्ट्रपति के द्वारा। अब कहाँ कहाँ पर हुई है नियुक्ति वो देखते हैं। 5 सीजे की नियुक्ति हुई है। तो फर्स्ट है जस्टिस संजीव सचदेवा। संजीव
सचदेवा, इन्हें बनाया गया है एमपी हाई कोर्ट का सीजे। ठीक है। इसके बाद बनाया गया है विपुल मनु भाई पंचोली। विपुल मनु भाई पंचोली, इन्हें कहाँ का बनाया गया है? पटना उच्च न्यायालय का। इसके बाद आता है नाम विभू बाखरू। विभू बाखरू, इन्हें बनाया गया है कर्नाटक उच्च न्यायालय का सीजे, चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद किसको बनाया गया है? एक है जस्टिस तरलोक सिंह चौहान। तरलोक सिंह चौहान, इन्हें बनाया गया झारखंड उच्च न्यायालय का। और पांचवा है जस्टिस आशुतोष कुमार। जस्टिस आशुतोष कुमार को बनाया गया है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का, जो कहाँ है? असम में है। ये हो गए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो हुई है। किसने की है? राष्ट्रपति ने की है। कार्यकाल आप लोग जानते हैं इनका 62 साल तक होता है। अब नया नियुक्ति आता है अजय सेठ का। इन्हें क्या बनाया गया है? ये इरडा के चेयरमैन बनाए गए हैं। इरडा के चेयरमैन या अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये क्या है? फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। काम क्या है इसका? ये बीमा क्षेत्र का नियामक है। नियामक मतलब बीमा क्षेत्र को कंट्रोल करने का काम करता है इरडा। एक और बात यहाँ याद रखनी है, जैसे इसमें आरबीआई के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन नहीं होते हैं, आरबीआई का गवर्नर होता है। तो आरबीआई गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ये बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक और है सेबी। सेबी का अध्यक्ष या सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे। इनको भी अभी बनाया गया है, फरवरी में बनाया गया था लगभग। तो ये नाम पूछे जाते हैं, सो आप याद रखेंगे। सेबी में पांडे जी हैं। तो ये हो गई आपकी नियुक्तियां। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, दैट इज पुरस्कार और सम्मान। कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया और क्यों दिया गया? तो फर्स्ट अवार्ड है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। ये 24 भाषाओं में दिया जाता है।
और बाल साहित्य कृतियों के लिए। जो नाम लिखा है बाल साहित्य, तो बाल साहित्य कृतियों मतलब पुस्तकों के लिए। और पुरस्कार राशि है 50,000 रुपए। हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया? तो हिंदी भाषा के लिए चुना गया है सुशील शुक्ला को। और पुस्तक का नाम है 1/12। 1/12। तो ये हो गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, बाल साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ये 2025 का ही देख रहे हैं हम लोग। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया जाता है 23 भाषाओं के लिए। दिया 24 का जाता है, लेकिन इस बार दिया गया है 23 को। हिंदी भाषा में दिया गया किसे? पार्वती तिर्की को। और कविता संग्रह फिर उगना। कविता संग्रह है फिर उगना, इसके लिए इनको दिया गया है। और अंग्रेजी के लिए दिया गया है अंग्रेजी भाषा में अद्वैत कोठारी को। कोठारी नहीं कोट्टारी है, और इनकी बुक का नाम है सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा। द बॉय हु बिकेम बुद्धा। लड़का जो बुद्ध हो गया, बुद्ध जी के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए ये बुक। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार ये किसको दिया गया है? ये भारत से हैं, वर्षा देश पांडे को। ये भारत से हैं तो इम्पोर्टेंट है, सो याद रखेंगे। कहाँ से हैं ये? सतारा से। सतारा जिला है कहाँ का? महाराष्ट्र से। और ये क्या है? महिला कार्यकर्ता हैं। तो सोशल एक्टिविस्ट हैं बेसिकली, जो महिला अधिकारों के लिए काम करती हैं, लैंगिक समानता के लिए काम करती हैं। जो महिला अधिकार होगा तो लैंगिक समानता भी आ जाएगी, उसके लिए भी काम करेंगी। कब दिया गया इनको ये पुरस्कार? विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर। तो हमें ये पता हो कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को दिया गया।
यह दिया गया 11 जुलाई को इंदेश पांडे जी को। अब हमें ये भी पता होना चाहिए जो पुरस्कार है ये, इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। इस पुरस्कार की स्थापना एक प्रस्ताव से की गई थी 1981 में। पहला पुरस्कार दिया 1983 में, यूजन के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। दो हजार 24-25 के लिए। आगे हम लोग देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25। तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम है 3R, मतलब रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। मतलब जो वस्तुएं हैं उनको उपयोग कम करना, उनका पुनः इस्तेमाल करना। और पुनर्चक्रण करना। पुनर्चक्रण इसकी थीम थी। इसमें जो अवार्ड्स दिए गए हैं 3 कैटेगरी में, एक नई कैटेगरी इसमें जोड़ी है इन लोगों ने। तो कैटेगरी, एक नई कैटेगरी जुड़ी है, उसका नाम है सुपर स्वच्छ लीग शहर। यह नई श्रेणी है जो जोड़ी गई है। और इस श्रेणी के अंतर्गत जो टॉप शहर हैं, मुख्य कौन कौन से हैं जिनको स्थान मिला है, 10 लाख से अधिक वालों में है। पहला है इंदौर, जो लगातार टॉप पे रहा है। दूसरा सूरत, और तीसरा है नवी मुंबई। सूरत आप लोग जानते हैं एमपी में है, सूरत गुजरात में, और नवी मुंबई महाराष्ट्र में। ये टॉप शहर हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या वालों में। 10 लाख प्लस में। और इसी में एक दूसरी कैटेगरी है सुपर स्वच्छ में ही, 10 लाख, 3 लाख से 10 लाख वाले में। एक तो ये हुई 10 लाख प्लस में कैटेगरी, और ये है 3 से 10 लाख वाली कैटेगरी। तो यहाँ पर जिस शहरों को पहला स्थान मिला है वो है नोएडा। नोएडा ये यूपी का है, और दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा मैसूर। तो सुपर स्वच्छ लीग में 5 कैटेगरी हैं जिसमें 2 मुख्य हैं। एक तो हो गई 10 लाख प्लस की, और दूसरी है 3 लाख से 10 लाख वाली। ठीक है। दूसरी कैटेगरी जो पुरानी वाली ही है वो है स्वच्छ शहर श्रेणी। स्वच्छ शहर। स्वच्छ श्रेणी के अंतर्गत जो पहला स्थान मिला है, कौन से शहर को मिला है? अहमदाबाद को। दूसरा भोपाल,
और तीसरा है लखनऊ को। यूपी के संदर्भ से याद रखेंगे इसको और इसको, ये दोनों यूपी से हैं। तो ये हो गए इनके अवार्ड जो दिए गए। और विशेष श्रेणी के जो अवार्ड इन्होंने दिए हैं, विशेष श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है प्रयागराज को, सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार। ये ज्यादा जरूरी है, जो हमें याद रखना है यूपी के दृष्टिकोण से और अन्य दृष्टिकोण से भी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा 5वां है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी को जो अवार्ड दिए गए हैं उसकी चर्चा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय में कर चुके हैं, तो दोबारा से यहाँ हम चर्चा उसकी नहीं करेंगे। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं चर्चित व्यक्तित्व की। जो व्यक्ति चर्चा में रहे, इसमें पहला नाम है गीता गोपीनाथ का। इनसे सवाल, इनके ऊपर खूब सवाल पूछे गए थे जब ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में डायरेक्टर बनी थी, चीफ इकोनॉमिस्ट। तो ये थी IMF की उप प्रबंध निदेशक। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये यहां से इन्होंने क्या किया है, पद छोड़ दिया है, से पद छोड़ दिया है। तो अब कहाँ जाएंगी, जहां से आई थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। हार्वर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहीं पर ये अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई थी, अर्थशास्त्र विभाग से। तो वहीं पर ही जाके अध्ययन करेंगी, पढ़ाएंगी। इसके अलावा कुछ निधन हुए हैं इस बीच में, मैचिंग के लिए आता है एग्जाम में। पहला है बी सरोजा देवी। ये है अभिनेत्री जिनका निधन हो गया दक्षिण भारत से। और निधन हुआ है इनका बेंगलुरु में निधन हुआ है। इन्होंने तमिल और कन्नड़ हर जगह काम किया है, तमिल कन्नड़। इसके बाद है फौजा सिंह। इनका निधन हो गया है, फौजा सिंह। ये मैराथन धावक थे। और खास बात क्या है इनकी, विश्व के सबसे उम्रदराज धावक थे। इन्होंने जो है 101 वर्ष की उम्र में भाग लिया था। 101 वर्ष की उम्र में भाग लिया था। कहाँ पर? हांगकांग मैराथन में। तो ये बन गए थे सबसे अधिक उम्र के मैराथन धावक। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, फौजा सिंह का।
नेक्स्ट है कोटा श्रीनिवास राव। ये तेलुगु अभिनेता हैं। अक्सर मैचिंग के लिए आता है, सो आपको मैचिंग के लिए उतना ही याद रखना जितना कि प्लस बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व बीजेपी विधायक भी थे। इसके बाद मोहम्मदू बुहारी। ये हैं नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति, जिनका निधन हो गया है। तो ये हो गए निधन के। अब हम लोग चलते हैं दिवस की ओर। पहला है 1 जुलाई को। इस दिन एसबीआई का स्थापना दिवस है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बना था, का नाम रखा गया था। और 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, डॉक्टर डे, मनाया जाता है। दूसरा है 4 जुलाई। इस दिन मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। संयुक्त राज्य अमेरिका का। कभी कभी पूछ लिया जाता है 4 जुलाई का जो है, तो कभी कभी याद रखेंगे। इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी जो आपको याद रखना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, वो है विश्व जनसंख्या दिवस। ग्यारह जुलाई को मनाते हैं। इसके बाद हम आएंगे 14 जुलाई को। 14 जुलाई को मनाते हैं फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस। हमारा नहीं है, फ्रांस का है, बट फ्रांस से हमारे रिश्ते ठीक हैं, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है 4 जुलाई और 14 जुलाई। इसके बाद है 15 जुलाई। 15 जुलाई को मनाते हैं युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस। नेक्स्ट है 18 जुलाई। 18 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। ये नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के नेता थे। उन्हीं की याद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है।
नेक्स्ट है 19 जुलाई, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 19 जुलाई 1969 को। 14 बैंकों का। और 20 जुलाई को 20 जुलाई को मनाते हैं। इसी दिन चंद्रमा पर पहले बार कदम पड़े थे। 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली बार मानव ने कदम रखा था। और मानव का नाम क्या था? नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने। तो ये 20 जुलाई का हो गया। 26 जुलाई को हम लोग मनाते हैं क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस। कब? कारगिल कब हुआ था? 1999 में, पाकिस्तान के खिलाफ। इस दौरान दो ऑपरेशन चलाए गए थे। एक था ऑपरेशन सफेद सागर और दूसरा था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय थल सेना का था और ऑपरेशन सफेद सागर वायुसेना ने चलाया था। और नेक्स्ट है 29 जुलाई। इस दिन मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 22 जुलाई के बाद मनाते हैं हम लोग 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस। विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस मनाया जाता है। हम लोग देखते हैं कुछ बुक्स जो चर्चा में थी, जैसे है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन की है। जो क्रिकेटर है। नेक्स्ट है मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर। ये है दिग्विजय थोराट की। नेक्स्ट है द वॉरियर। राफेल नडाल
एंड हिज किंगडम क्ले। पूरा नाम नहीं याद रखना है, किंगडम क्ले। ये पुस्तक है क्रिस्टोफर क्लेरी की। नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग द पॉवर्टी क्वेश्चन। एक्सप्लोरिंग द पॉवर्टी क्वेश्चन। उत्सा पटनायक। ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है और पहली है, ये आप लोग याद रखेंगे बेहतर रहेगा इसमें। इसके बाद कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, उनकी एक झलक ले लेते हैं। एक दुर्घटना हुई है गुजरात में महिसागर नदी पर। पुल टूटा। तो दुर्घटना बड़ी है, याद रखें कहाँ कहाँ की घटना है। इसके अलावा वायुसेना का जयगुआर विमान दुर्घटनाग्रस्त। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में चूरू है, वहां पर हुआ है। इसके बाद हुआ है ढाका में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये हमारा विमान नहीं था, ढाका का ही है। रूस का यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। मुझे नहीं लगता है आते होंगे, बट इसमें एक इम्पोर्टेंट है मुझे लग रहा है, ये रूस वाला, क्योंकि इसमें सभी लोगों की मृत्यु हो गई है। 48 सवारी दल मृत्यु, सभी लोग। इसका नाम था AN-24। अब है विविध। एक नाम बदला गया है, नाम क्या हो गया है? सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान नाम रखा गया है। महिला एवं बाल विकास संस्थान, ये नाम रखा गया है। पहले नाम था राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास, तो ये इसका नाम रखा गया है। एक और है जो जरूरी मुझे लग रहा है, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया है। ये रखा गया मनमोहन सिंह के नाम पर। मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी रखा गया है इसका नाम। नेक्स्ट है एक युद्धाभ्यास का नाम है आक्रमण। किसने किया है? वायुसेना का अभ्यास है। कहाँ किया गया है? राजस्थान में। और नेक्स्ट क्या है? एक ट्रेन है स्वर्णिम भारत यात्रा। स्वर्णिम भारत यात्रा ट्रेन शुरू की गई है।
इसमें से ये लास्ट के तीनों इम्पोर्टेंट हैं, याद रखेंगे इसको। ये शुरू की गई है रेलवे के द्वारा। उद्देश्य है स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए स्थलों की यात्रा कराएगी। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं ये नियुक्ति वाला चैप्टर। थैंक यू।